इस वक्त माहिर इक्तिसादी अमूर मीर मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मीर मोहम्मद अली खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अवेलेबल फिस्कल स्पेस को देखते हुए हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, आप इस बजट को किस तरीके से एनालाइज करते हैं? इज इट अ बैलेंस्ड बजट? तो देखिए, मैं तो नहीं समझ रहा था कि ठीक होगा, मगर मेरे ख्याल में इतना बुरा नहीं है। ओके, जो अफवाहें फैली हुई थी कि ईवी के ऊपर टैक्स लगेगा, सैलरीड क्लास का टैक्स बढ़ जाएगा, वो नहीं किया इन्होंने। मगर एक बात याद रखिए, हम मखरूज मुल्क हैं और हम IMF के शिकंजे में फंसे हुए हैं, तो हम उतना अच्छा बजट दे ही नहीं सकते उनकी इजाजत, IMF की इजाजत के बगैर। और IMF को बुरा ना समझे, IMF एक बनिया है। बनिया जब कर्जा देता है तो चाहता है कि कर्जदार इतना खुद कफील रहे कि हमारे पैसे वापस करता रहे। तो वो हमसे टैक्सेस का मुतालबा करते हैं, दूसरी चीजों का मुतालबा करते हैं। मगर इस बजट में देखिए, NFC से भी बहुत से पैसे प्रोविंसेस ने वापस किए हैं करके। बस अब ये देखना है कि पाक वो पैसे कैसे खर्च करती है, और बाकी तो सब मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। तो देखते हैं क्या कैसा है, इसमें क्या और तजावीज आती है। आज तो बस देखिए मीर मोहम्मद अली खान साहब, एज फार एज द IMF इज कंसर्न, तो जाहिर IMF भी तो चाहता है कि इकोनॉमी में फिस्कल डिसिप्लिन आए। इंटरनेशनल क्रेडिटर है, लेंडर है, वो भी चाहता है कि डिसिप्लिन रहे इकोनॉमी। दूसरी चीज़ ये है कि जाहिर है NFC के तहत NFC इंटैक्ट भी है और उसमें बगैर किसी तरमीम के रद्दबदल कर भी दी गई है कि सूबों से शेयर ले लिया गया है। अब दो चीज़ें तो वफाक करता है जो बार बार बताता है, और वो ये कि एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग के लिए उसको पैसे चाहिए हैं, दिफाई बजट के लिए उसको पैसे चाहिए हैं। उसके अलावा इन फंड्स को अब कैसे यूटिलाइज वफाकी हुकूमत कर सकती है, जिसके लिए बड़ा टैक्टफुली उन्होंने ये स्पेस क्रिएट की है? बिल्कुल सही, आप बजा कह रहे हैं, बिल्कुल बजा कह रहे हैं। और थोड़ा सा फिस्कल रूम भी इनको मिला है। डेट सर्विसिंग में कोई 90% हमारा खर्च हो रहा था रेवेन्यूज का, इंटरेस्ट रेट नीचे आया है तो मेरे ख्याल पे 54% हमारा अब रेवेन्यूज का खर्च होगा डेट सर्विसिंग में। तो हमें काफी सारा रूम मिला है, तो बेहतरी लानी है। और जैसे आपने कहा कि जो रिफॉर्म्स IMF डिमांड करती है ना, वो हमें IMF के प्रोग्राम में जब हम नहीं होते हैं तो हम क्यों नहीं करते ये रिफॉर्म? हम जबरदस्ती रिफॉर्म्स क्यों करते हैं? हमें वैसे ही रिफॉर्म्स करने चाहिए। प्लस हमारे पास एक 5 साल और 10 साल की इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए जो पार्लियामेंट से रैटिफाइड हो, कि जिसमें से 25 या 30% आप चीजें अगली हुकूमत भी आके चेंज नहीं कर सकती। तो आपके पास चंद चीजें ऐसी होनी चाहिए इकोनॉमी की कि कोई प्राइम मिनिस्टर आके उसको रिवर्स ना कर सके। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है वो दो है, एक एड हॉक पॉलिसी और एक नई गवर्नमेंट आके पुरानी गवर्नमेंट की जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है मोस्टली इसको इरेज कर देती है। तो अल्लाह बेहतर करेगा पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह। मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि जाहिर है जितना रूम मिला है पाकिस्तान को, फिस्कल रूम जितना है उसी में वो जितना कर सकते हैं। बिल्कुल सही। लास्टली मीर मोहम्मद अली खान साहब, देखिए बजट तो आमदनी और अखराजात का तकाबुल है। इस बजट को देखते हुए आपको जाहिर है एक तो आमदनी का जरिया टैक्सेस है, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू है। आपको क्या लग रहा है आमदनी के लिए हुकूमत ने क्या मेजर्स लिए हुए हैं, और क्या अखराजात में कमी होती हुई भी नजर आ रही है आपको? नहीं, मुझे अखराजात में कोई कमी होती भी नजर नहीं आ रही। ऑस्टेरिटी को हर हुकूमत ने मजाक बनाया हुआ है। कहते हैं कि हम 6 महीने तक तनख्वाह नहीं लेंगे। भाई आपकी तनख्वाह है कितनी? 3 लाख है, 4 लाख है, आप 28 करोड़ महीने के बचा रहे हैं। आपका जो दूसरा बजट है, आप तो हजार गाड़ियां FBR के लिए ले रहे हैं। आपका मिनिस्टर जब निकलता है तो 70 करोड़ रुपए साथ घूम रहे होते हैं। 6 लैंड होती है, दूसरी चीजें होती है। आप असल चीज ऑस्टेरिटी वहां पर है
नए प्लेन्स ना खरीदे आप, ऑस्टेरिटी वहां पर है। असल ऑस्टेरिटी मोटी मोटी चीजों पे है, विंडो वॉशिंग के ऊपर नहीं है पाकिस्तान में। दूसरी चीज, एफबीआर के अंदर क्या रिफॉर्म्स लाए हैं आप? देखिए, पाकिस्तान में टैक्स देने से कोई नहीं डरता, एफबीआर से डरते हैं। तो आप ह्यूमन इंटरेक्शन को खत्म करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड असेसमेंट क्यों नहीं कर देते एफबीआर के अंदर? दुनिया की सबसे बड़ी टैक्स कलेक्शन एजेंसी जो है वो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है, और उनके 97% बिजनेसेस और इंडिविजुअल की जो टैक्सेस की असेसमेंट होती है वो एआई बेस्ड है। हम 40% इस साल कर लें, 45 अगले साल कर लें, अगले 10 साल में 10% तक पहुंच जाए। आप देखिएगा कितने लोग टैक्स देना शुरू हो जाएंगे, कितने बिजनेसेस टैक्स देना। और एफबीआर में हम सबको पता है कि जो मिडलमैन होता है, अगर आपका 100 रुपए का टैक्स है तो वो कहता है आप 40 कर दे, 10 मुझे दे दो। बिल्कुल सही। तो ये सबको पता है। मीर मोहम्मद अली खान साहब, मुझे प्रोग्राम को क्लोज कर वक्त तमाम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर मोहम्मद अली खान साहब, हमारे इक़्तिसादी अमूर हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी बजट पेश कर दिया गया है, अभी ईवान में पेश हुआ है, इसके ऊपर बहस होनी है, और जाहिर है ईवान में पेश होने से मंजूरी तक अभी बहुत सारे ऐसे मराहिल हैं जो तय करना बाकी है। इस दौरान एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, जाहिर है पीपल्स पार्टी कुछ नाला नज़र आती है, तहरीक पेश की जाएंगी, कौन सी चीज़ें हैं जो अप्रूव होती हैं, कौन सी बहस के बाद जो है रिजेक्ट कर दी जाती हैं, ये सब कुछ अभी देखना बाकी है। लेकिन इस बजट में आम आदमी के लिए क्या है, ये कुछ देर से ही, हमेशा बजट आता है उसके इम्प्लीकेशंस आम आदमी पर क्या होते हैं, ये अल्फाज का गोरख धंधा नहीं बता सकता, प्रैक्टिकली इट टेक्स टाइम।